बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिग पिक्चर क्या है कि पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है इट इज एन इरिवर्सिबल ब्रिज बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड द टीसीए साइकिल। क्या होता है कि वंस पायरूवेट कमिट्स टू एसिटाइल CoA इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका की मेटाबॉलिक कॉन्सेप्ट है कि एक दफा पायरूवेट एसिटाइल CoA बन जाए वो दोबारा कभी पायरूवेट नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा, फिर इसके 3 एंजाइम्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले सबसे क्या है E1 क्या करता है, इट यूजेस थायमीन पायरोफॉस्फेट टू स्नैप ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पायरूवेट। ठीक है, लिविंग बिहाइंड अ 2 कार्बन हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप स्टिल हैंगिंग ऑन टू TPP। क्या करता है E1 ने, क्या किया है, थायमीन पायरोफॉस्फेट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दिए। और आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड उड़े फिर वो वापस नहीं आती। ठीक है, तो एक कार्बन इसमें से कम हो गया है, ये 3 कार्बन पायरूवेट था ना और इसका 2 कार्बन एसिटाइल CoA बनना है, तो अब ये 2 कार्बन रह गया है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये एक चिचड़े की तरह इधर ही लटका हुआ है TPP के साथ। वो चिचड़ा क्या है, हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप है, इसका 2 कार्बन। ठीक है, अब जो है ना E2 आता है। ठीक है, इट इज गोइंग टू डू 2 थिंग्स। पहले सबसे क्या करेगा कि ये जो है ना, अब E2 में क्या है, लाइपोइक एसिड है। ठीक है, लाइपोइक एसिड इज गोइंग टू गिव अ मेक ओवर टू द हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये जो 2 कार्बन चिचड़ा है ना इसको ये मेक ओवर देगा। क्या करेगा कि इट इज गोइंग टू ग्रैब द हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो फिर क्या करेगा E2, इट इज गोइंग टू पिक अप अ फ्री CoA फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड ट्रांसफर इट टू द एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो अब वो क्या बन जाएगा, एसिटाइल CoA। ठीक है, अच्छा, फिर वो एसिटाइल CoA को इसने मेक ओवर दे दिया, इसका पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इसने इसको रिलीज कर दिया इनटू द मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो सारा ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अब क्या होता है कि जो है ना लाइपोइक एसिड E2 में जो था वो उसने मेक ओवर तो दे दिया है, वो जो 2 कार्बन हाइड्रोक्सी इथाइल इंटरमीडिएट था उसको इसने मेक ओवर दे के एसिटाइल CoA बना के रिलीज कर दिया मैट्रिक्स में, लेकिन खुद उसका हाल हो गया इस प्रोसेस में। ठीक है, अब वो एग्जॉस्ट हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो अब E3 क्या करेगा, वो इसको रिचार्ज करेगा बैक टू इट्स डाइसल्फाइड फॉर्म। कैसे करेगा कि वो जो इसके ऊपर हाइड्रोजन आ गए हैं वो उनको ट्रांसफर कर देगा ऑन टू द FAD। ठीक है, तो FAD का क्या बन जाएगा, FADH2। ठीक है, उसके बाद जो NAD है दैट इज गोइंग टू रेस्क्यू FAD। ठीक है, वो क्या करेगा, दोबारा रीजनरेट करेगा FAD। कैसे करेगा कि वो उसके जो हाइड्रोजन हैं वो खुद लेके हाइड्रोइड आयंस तो वो बना लेगा NADH। ठीक है, और NADH जो है दैट इज देन रिलीज्ड इनटू द मैट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो आपको पता है कि NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और 2.5 ATP जनरेट करता है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमने क्या देखा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, अगर ये थायमीन पायरोफॉस्फेट नहीं है तो E1 जो है वो कैटेलाइज ही नहीं कर सकता इस रिएक्शन को। ठीक है, और जो इसका पूरा एंटायर कॉम्प्लेक्स है PDH कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट राइट एट दी स्टेप 1। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, पायरूवेट आया प्लस CoA प्लस NAD प्लस। ठीक है, क्या बन गए, एसिटाइल CoA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू यील्ड 1 NADH पर टर्न। लेकिन ये याद रखना है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से जो कि 6 कार्बन है 2 3 कार्बन पायरूवेट निकले थे और अब उनके 2 कार्बन एसिटाइल CoA बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक जो रिएक्शन है PDH कॉम्प्लेक्स का उसमें 2 NADH जनरेट हो रहे हैं, मीनिंग के 2.5 प्लस 2.5 टोटल 5 ATP जनरेट हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब जो इसका है ना इधर आपको नजर आएगा कि इसका एक प्रोडक्ट इनहिबिशन वाला पैटर्न है। ठीक है, और दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन वाला पैटर्न है। ठीक है, क्या होता है, आफ्टर अ मील इंसुलिन आएगी,
इंसुलिन किसको एक्टिवेट करेगी? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज को। ठीक है, फॉस्फेटेज क्या करेगा? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पे से फॉस्फेट को गिरा देगा। ठीक है, तो जब इसने उसको रिमूव कर दिया फॉस्फेट को, तो जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है वो ऑन हो गया है। ठीक है, और ग्लूकोज अबंडेंट है आफ्टर अ मील। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि पायरुवेट शुड फ्लो इनटू द टीसीए साइकिल। ठीक है, फिर इसकी जो है ये टीसीए साइकिल में कैसे जाएगा? एसिटाइल को ए बनेगा। ठीक है, और एसिटाइल को ए कौन जनरेट करेगा? पीडीएच कॉम्प्लेक्स। तो वो उसको एनर्जी भी देगा, और अगर एक्सेस एसिटाइल को ए हो रहा है तो वो फिर लिपिड सिंथेसिस की तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है, जो इसका प्रोडक्ट इनहिबिशन वाला पैटर्न है, उसमें क्या है कि एसिटाइल को ए, एनएडीएच और एटीपी ये एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज को। ठीक है, जो कि फॉस्फोराइलेट करके तो पीडीएच को, जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और प्रोलॉन्ग फास्टिंग में क्या होता है? ये तो हमने पहले फैट स्टेट वाली बात देखी है ना। प्रोलॉन्ग फास्टिंग में क्या हो रहा है कि फैट्स मोबिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स की जब बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा? एसिटाइल को ए जो है दैट इज गोइंग टू फ्लड द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लस एनएडीएच भी जनरेट हो रहा है बीटा ऑक्सीडेशन में, एंड दे आर गोइंग टू एक्टिवेट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। ठीक है, वो क्या करेगा? फॉस्फेट लगा के पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को ऑफ कर देगा। ठीक है, इधर तक आप मेरे साथ हैं? देखिए क्या होता है कि जो भी आप फूड खाते हो उसके इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली एनएडीएच और एफएडीएच2 में बैठ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचते हैं। ठीक है, उधर जाके एटीपी जनरेट करते हैं। ठीक है, और हम इसका ये देख रहे हैं लिंक बिटवीन दी ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल में जो लिंक कर रहा है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब इधर एक सवाल पैदा हो गया। मैंने आपको कहा है कि एसिटाइल को एनएडीएच और एटीपी एक्टिवेट कर रहे हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज को, जो कि फॉस्फोराइलेट और इन कर रहा है। ठीक है, और इनएक्टिवेट कर रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, मींस के जब काफ़ी सी एनर्जी जनरेट हो गई है और वो फिर उसको इनएक्टिव कर देगा कि अभी बस बहुत हो गई है। दूसरी बात मैंने क्या की है कि फास्टिंग, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग मतलब 72 आवर्स से आगे की बात चली गई है और बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसमें भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्लडेड विद एसिटाइल को एंड एनएडीएच, और उन्होंने भी एक्टिवेट किया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज को, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो टर्न ऑफ हो गए। तो फिर डिफरेंस क्या है फेड और फास्टिंग स्टेट में? ये कभी सोचा है? देखें, फेड स्टेट में ना इंसुलिन भी प्रेजेंट है, और वो जो है ना वो इट कैन ओवरराइड दी प्रोडक्ट इनहिबिशन। फास्टिंग स्टेट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, इंसुलिन नहीं है उधर, तो उधर फिर कंप्लीट अरेस्ट होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अच्छा, फिर जो है ना अब यही नहीं है ना, सिर्फ कुछ इसके इनहिबिटर्स भी हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज के, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स भी हैं। ठीक है, वो भी इसकी एक्टिविटी को शॉर्ट टर्म पे रेगुलेट कर रहे हैं। उनमें से एक है को-ए। ठीक है, ये क्या करता है? डायरेक्टली जाके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज पे एलोस्टेरिकली बाइंड करता है। ठीक है, और उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके अलावा NAD+ जो है वो जरा इनडायरेक्टली जाके इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर आपको बहुत शौक है तो आपको मैं बता सकती हूँ कि ये जो है जो लाइपोइल रेजिड्यूज है ना, उनको ये उसमें अरेस्ट कर देता है रिड्यूस्ड अनएसिटाइलेटेड स्टेट में, और उसकी वजह से जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज जो है वो उस पर डॉक नहीं हो सकता आके E2 पे, और उसमें जो है ये फिर इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, क्यों इनहिबिट हो जाता है? क्योंकि इसकी डायरेक्ट बाइंडिंग जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन आप ये ना भी याद रखें, आप इसमें सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि जो NAD+ है वो इनडायरेक्टली इसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है,
तो अब इधर आपने क्या देखा, रेगुलेशन हम किसकी देख रहे हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं बार बार, जो मास्टर स्विच क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो मेन जो है ना इसमें जो रेगुलेटर है दैट इज दी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज, और जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है वो बेचारा सिर्फ इसकी एक खटपुतली है। ठीक है, कंट्रोल उसको कौन कर रहा है, काइनेज। ठीक है, जितने भी आपने अभी सिग्नल देखे हैं आप, वो किस पे कन्वर्ज हो रहे हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज पे। ठीक है, एंड दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन। ठीक है, तो एसिटाइल को NADH और ATP सारे एक्टिवेट कर रहे हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज को। ठीक है, वो फिर क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेट कर रहा है E1 सब यूनिट ऑफ द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, वो उसको इनएक्टिव कर देगा। और ये कोवेलेंट रेगुलेशन है कि एक फॉस्फेट ग्रुप ने ब्लॉक कर दिए एक्टिव साइट। अच्छा, फिर जो इसका हाईएस्ट यील्ड एग्जाम हुक है ना, वो थायमीन डेफिशिएंसी है। ठीक है, थायमीन आपने देखा है किसका कोफैक्टर है, E1 का। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है कि विदाउट थायमीन या TPP जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है जो स्टाल हो जाता है, फिर क्या होता है, पायरुवेट बिल्डअप होने लग जाता है। अब पायरुवेट को कहीं पे तो जाना है ना, तो इट इज शंटेड टू लैक्टेट, क्या कॉज करेगा, लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, अच्छा, इसके क्लिनिकल कोरिलेट्स क्या है, एक तो वर्निक्स कोर्साकॉफ जो है साइकोसिस हो सकता है। ठीक है, ये अल्कोहलिक्स में कॉमन है क्योंकि उनकी एम्प्टी कैलोरीज ले रहे होते हैं, जो है भूख वैसे मरी होती है और उसमें वो वैसे ही डेफिशिएंट हुए होते हैं थायमीन में। ठीक है ना, अच्छा, फिर जो है उनकी जो NADH और NAD की रेशो डिस्टर्ब हुई होती है, तो वो सब भी इसमें अपना अपना हिस्सा डालते हैं। उसके अलावा बेरी में क्या था, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसमें भी थायमीन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और इधर एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप उसको थायमीन नहीं दें किसी भी कोमाटोज अल्कोहलिक को बिफोर गिविंग द ग्लूकोज, तो आप उसका परमानेंट ब्रेन डैमेज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है कि जो है ना इसमें थायमीन डेफिशिएंसी का फिंगरप्रिंट क्या है लैब फाइंडिंग्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि पायरुवेट एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, अब इसके पास कोई जाने की जगह नहीं है टू द नॉर्मल एरोबिक रूट, तो क्या होता है कि इट गेट्स शंटेड इनटू द लैक्टेट। ठीक है, बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। उसके अलावा ये एलानीन भी बनने लग जाता है बाय ट्रांसएमिनेशन, क्योंकि ये 3 कार्बन कीटो एसिड है ना, इसके ऊपर अमीनो ग्रुप लग जाए तो ये एलानीन बन जाता है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि एलिवेटेड पायरुवेट, लैक्टेट और एलानीन जो है ना ब्लड में आ जाएंगे। ठीक है, और ये बायोकेमिकल फिंगरप्रिंट है थायमीन डेफिशिएंसी का, और ये क्लासिक लैब फाइंडिंग है जो कि बोर्ड्स में टेस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। क्या है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, E1 अल्फा जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे होती है, ये मोस्ट कॉमन है। इसमें म्यूटेशन कैसे प्रेजेंट करती है नियोनेट्स में, सीवियर लैक्टिक एसिडोसिस और न्यूरोलॉजिकल डिटीरियोरेशन के साथ। ट्रीटमेंट क्या है, थायमीन सप्लीमेंटेशन, वो तो समझ आता है। ठीक है, थायमीन क्योंकि उसका कोएंजाइम है, प्लस अ कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट क्यों, क्योंकि ये बाईपास कर देगी नीड फॉर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि ये एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल्स, कीटोन बॉडीज प्रोवाइड हो जाएंगी ना उसको। ठीक है, कीटोन्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो उसको फिर वो ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस करके और वो फिर आगे एसिटाइल को बना के उसमें TCA साइकिल में नहीं भी भेजे तो इसका गुजारा चलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आर्सेनिक पॉइजनिंग है। ये क्या करती है कि ये इनहिबिट करती है E2 कोफैक्टर को। ठीक है, तो इफेक्ट क्या है, वो इफेक्ट है कि जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाएगा, पायरुवेट एक्यूमुलेट होगा, लैक्टेट राइज करेगा, और क्लिनिकल पिक्चर जो है वो इसमें भी इसी तरह की बनेगी जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी में होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या क्या आपने देखा कि
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है कि ऐसा पॉइंट है जिधर से देयर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के पायरुवेट जब एसिटाइल कोए बन रहा है वो वापस नहीं जा सकता, ठीक है। और इसके जो कोफैक्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये बोर्ड फेवरेट्स हैं, ठीक है। ये क्यों फेवरेट्स हैं? क्योंकि दे सिट एट द सेंट्रल मेटाबॉलिक क्रॉस रोड्स, ठीक है। तो अब की टेक अवेज क्या है? नंबर 1, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है एक मेटाबॉलिक चेक पॉइंट है, ये कोई सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, इरिवर्सिबल है। थर्ड, फैट और फास्टेड स्टेट जो है वो इसकी एक्टिविटी को शिफ्ट कर रही होती है ड्रामेटिकली। आफ्टर अ मील इंसुलिन ने एक्टिवेट किया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज, क्या हुआ? टर्न ऑन हो गया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अब वो क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है पायरुवेट इनटू द टीसीए साइकिल। अच्छा, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में क्या हुआ है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज अप रेगुलेट हो गया है, ठीक है। और कैसे हुआ है? इसमें काफी सा किसने अपना हिस्सा डाला है? एसिटाइल को ए और NADH फ्रॉम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब ये इसको क्यों टर्न ऑफ कर रहे हैं? ताकि जो ग्लूकोज है वो स्पेयर हो जाए फॉर ब्रेन, ठीक है। अच्छा, तो ये बायोकेमिकल बेसिस भी है फॉर ग्लूकोज स्पेयरिंग ड्यूरिंग स्टारवेशन, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स प्लस इसकी रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें NADH प्रोड्यूस हो रहा है, अगर 2 पायरुवेट हैं तो फिर 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ये भी बड़ा एग्जाम्पल है कि एनर्जी यील्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो उसमें आपको ग्लाइकोलिसिस की भी एनर्जी यील्ड करनी होती है, टीसीए साइकिल के भी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस और टीसीए की तो कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं। ठीक ठाक एनर्जी यील्ड इधर हो रही है, 5 ATP बन रहे हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट और 2 एसिटाइल कोए बन रहे हैं, ठीक है। तो बस ये सारा कुछ है।